बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है वो आपने पहले नहीं किया, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है जो पहले आपने जितने भी क्लासेस की हैं उनमें ये कंसेप्ट नहीं आया होगा। इसमें नई चीज़ें शामिल होंगी। तो नई चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए, जब स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे नई चीज़ हो, उसको समझना, उसको सीखना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करनी पड़ती है। कैसे इंटरेस्ट ली जाती है उसमें डेवलप करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। आपने एक्सरसाइज जब चैप्टर नंबर 1 किया उसमें आपने 2 दर्जी फार्मूला सीखा, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ थी b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। इसके 4 पार्ट हैं, चारों ही इसी तरीके से होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। जो फ़र्क कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो तो है b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, 2 दर्जी फार्मूला लगाते हैं, तो जज़र के अंदर आप लोग ये चीज़ लिखते थे। ये चीज़ आपने मालूम करनी है। इसमें b भी मालूम चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, a पता होना चाहिए कौन सा है और c पता होना चाहिए कौन सा है। जब ये तीनों वैल्यूज़ पता होंगी तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसे ही है ना। जब ये वैल्यूज़ कहाँ से निकलती हैं? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, 2 दर्जी मसावात मौजूद है। हमने ये एक्सरसाइज जो है इस तरह का टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 1.2 में भी किया था। वो क्या था? हमारे पास a की कीमत क्या है जी? हाँ जी 2 है। b की क्या है? -3। c की क्या है जी? -1। अब ये हमारे पास a की कीमत भी आ गई है, b की भी है और c की भी है। अगर हमें कहा जाए आपने ये फ़र्क निंदा डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो अब तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तीनों कीमतें आ गई हैं। आपने इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें लगा देनी है। b की कीमत है -3, b की जगह पे -3 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा जी? 2, c की जगह पे -1। अब माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, +3 का स्क्वायर 9। अब ये तीनों जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अलामतों को ज़रब देनी है। ये भी माइनस की है, ये भी माइनस का 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है जी? प्लस। अब 4 2 ज़ार 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है। अब दोनों को जमा कर लें तो आप 17 जो है ये आपका क्या है? आपका फ़र्क निंदा आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। इस तरह के अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कोई भी सवाल आए तो वो मुश्किल तो नहीं होगा। क्लियर है ना? ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? हमने रूट्स की बतानी कि नेचर कौन सी है, हमने रूट्स की इकसाम बतानी है। रूट्स की इकसाम क्या है? हमने वहाँ पे भी हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड है। डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क निंदा मालूम करने के बाद आपने बताना है कि ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया है, ये जो फ़र्क निंदा मालूम किया है, इसके रूट्स क्या होंगे। तो वो रूट्स जो है, रूट्स की बेसिकली 4 अक़साम हैं। अगर हम फ़र्क निंदा मालूम करते हैं, आपने ये याद रखना है, जब फ़र्क निंदा आप b² - 4ac, ये फ़र्क निंदा ही है, डिस्क्रिमिनेंट ही है। जब आप ये मालूम करते हैं तो उसका जो आंसर है वो 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से, जैसे ये अभी हमने मालूम किया, ये भी 0 से क्या था? बड़ा ही था ना। लेकिन और क्या होता है? वो मुकम्मल मरबा भी होता है, कंप्लीट स्क्वायर भी होता है। जैसे जो है 9 है, 9 कंप्लीट स्क्वायर है। 16 है, 16 जो है मुकम्मल, 25 जो है मुकम्मल मरबा है, 49 जो है ये आपका मुकम्मल मरबा है, 36 जो है ये आपका कंप्लीट स्क्वायर। और बड़ा भी हो और मुकम्मल मरबा भी हो, ये मुकम्मल मरबा नहीं था, बड़ा तो था। इसके लिए रूट्स की नेचर अलग होगी। अगर बड़ा भी हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि और मुकम्मल मरबा हो, मुकम्मल मरबे का मतलब है आपका आ जाता है 26, 49 आ जाता है, 81 आ जाता है, इस तरह का कोई आ जाता है। फिर रूट्स क्या होंगे? रूट्स बराबर भी होंगे और नातक भी होंगे। रूट्स कौन से होंगे जी? रूट्स बराबर और नातक होंगे। अगर आपके पास आ जाता है कि आप b² - 4ac मालूम करते हैं, फ़र्क निंदा वो 0 से बड़ा होता है और मुकम्मल मरबा नहीं होता। जैसे ये है, जैसे मुकम्मल मरबा नहीं आया,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर रूट्स ना बराबर होंगे, रूट्स का जो जवाब एंड पे आएगा वो आपस में बराबर नहीं होंगे, रूट्स बराबर नहीं होंगे और गैर नातक होंगे। और कौन से होंगे, गैर नातक होंगे और ना ही बराबर होंगे। इसका अगर आप आंसर निकालते हैं, आगे इसको चेक भी किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। जब आप इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, चेक करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसके जो आंसर आएगा एंड पे 2 दर्जी फार्मूला लगाने के बाद रूट्स बराबर भी नहीं आएंगे और क्या होगा जी, गैर नातक होंगे। आगे तीसरा, अगर उसका आप फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, फ़र्क निंदा मालूम करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, 0 आ जाता है जवाब। तो रूट्स नातक भी होते हैं और क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। आगे जी, अगर आपका ये आ जाता है कि b² - 4ac, फ़र्क निंदा जो है ये 0 से छोटा आ जाता है। 0 से छोटे का मतलब है कि माइनस में आ जाता है, 0 से छोटे का क्या मतलब है, माइनस में जवाब आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, ख्याली होंगे, इमेजिनरी होंगे और इरेशनल होंगे, गैर नातक होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। हम अगर मिसाल के तौर पे करना हो तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लेट कर लेते हैं कि यही क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह के सवाल हैं। ठीक है, उनको हमने ऐसे ही हल करना है। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सवाल नंबर 2 का ये पहला पार्ट है, ये है नहीं, हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, लेट किया है कि क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 दर्जी बातें दी हुई हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये सवाल है, हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, पहले फ़र्क निंदा मालूम करना है। फ़र्क निंदा मालूम किया तो हमारे पास क्या आया, 17 आ गया ना। अब इसकी हमने चेकिंग करनी है, क्या इसकी क्या होंगे जी, फ़र्क निंदा 0 से बड़ा है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रूट्स ना बराबर होंगे। और हाँ जी, आपने लिखना है जी b² - 4ac, ये क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है और मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, लिहाजा रूट्स कौन से होंगे जी, ना बराबर और गैर नातक होंगे। अब आपने रूट्स की चेकिंग कर लेनी है। आगे रूट्स की चेकिंग का क्या तरीका है, आपने 2 दर्जी फार्मूला लगाना होता है। कैसे, b² - 4ac - b है ना, 2 दर्जी फार्मूला -b +- b² - 4ac ओवर 2a। अब रूट्स की चेकिंग कर रहे हैं हम, रूट्स वाकई ये निकलते हैं या नहीं निकलते, ये चेकिंग है। ये क्या है, तस्दीक जिसको कहते हैं आप उर्दू में। तो आपने कीमतें लगा लें, b की कीमत क्या है जी, -3 +- ये b² - 4ac का आंसर क्या आया था, 17 जी, ओवर 2a का क्या है जी, a की 2 है ना, माइनस प्लस -17 का अंडर रूट ओवर 2, ये आ गया। अब इसके आपके पास 2 आंसर हैं, एक प्लस में है, ठीक है ना, ऐसे ही ये x आ रहा था आपके पास, तो दूसरा क्या है जी, 3 माइनस में एक दफ़ा लिख लेंगे। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, एक चीज़ बराबर होगी कि ये रूट्स ना बराबर है। दूसरा 17 है, 17 जो है इसका जज़र निकलाता है, नहीं निकलता, ये इसका मतलब ये गैर नातक भी है। क्या है ये, दोनों चीज़ें ठीक होगी। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह की मसावात दी हुई है, आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट जब आप मालूम कर लें तो उसके 4 सवाल हैं, उसके कितने सवाल हैं, चारों में से इसी एक टाइप का क्वेश्चन है। एक दफ़ा देखेंगे तो आपका जो है वो 0 से बड़ा आएगा, एक दफ़ा देखेंगे तो मुकम्मल मुरब्बा भी साथ होगा, एक दफ़ा मुकम्मल मुरब्बा नहीं होगा, एक दफ़ा देखेंगे तो बराबर 0 के आ जाएगा, तो एक दफ़ा देखेंगे तो 0 से कम आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। 4 सवाल हैं उसके, तो एक टाइप का सवाल ये होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने के की कीमत मालूम करनी है। के की कीमत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 3 हमने बताना है कि इस सवाल में के की कीमत क्या होगी जब ये मुकम्मल मुरब्बा हो, जब ये मुकम्मल मुरब्बा हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है फ़र्क निंदा आपका मुकम्मल मुरब्बा हो, तो इसका
क्या होगा जी, के की वैल्यू क्या आएगी। हम आगे चलते हैं, आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है तो आपको समझ आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है जी, मतलब है कि ए की वैल्यू क्या आ गई, के की स्क्वायर। बी की जो भी एक्स के साथ होता है वो क्या होता है, बी यानी कि 2 × k+1। सी की कीमत क्या है जी, 4। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फ़र्क निंदा मालूम करना है। फ़र्क निंदे का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू क्या है जी, 2 × k जमा 1, इसका क्या आ जाएगा जी -4। ए की कीमत क्या है, सी की कीमत क्या है जी 4। अब ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 का मरबा 4, तो 2 बार 4। अब k+1 का स्क्वायर जो है वो अलग हो जाएगा, -4 4 बार 16 के की स्क्वायर बन जाएगी। अब k+1 का स्क्वायर निकालना है, ये तो आ गया आपके पास ये। अब a+b का फार्मूला लग जाएगा। a+b का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2 × फर्स्ट रकम जो भी हो, सेकंड रकम जो भी है, -16k स्क्वायर। इसका मतलब है ये अंदर आपके पास आ जाएगा k², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +2k -16k स्क्वायर। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा जी 4k² + 4 1 4 4 2 8k -16k स्क्वायर। अब ये भी k² है, ये भी k² है, ये 16 है और ये 4 है। 16 में से ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, 16 में से 4 निकल जाए पीछे 12 आ जाएगा ना, k² + 8k + 4। अब इसमें से अब ये चीज़, अब हम फ़र्क निंदा हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है के की कीमत तब मालूम करनी जब ये मुकम्मल मरबा हो। कब मालूम करनी है, यहाँ पे आगे आपने लिखना है, अगर मुकम्मल मरबा हो तो इफ़ कंप्लीट स्क्वायर देन डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर आपका मुकम्मल मरबा हो, इसका मतलब है 12k² + 8k + 4, ये बराबर किसके आ जाएगा, अगर मुकम्मल मरबा हो तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसमें से -4 कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा 4 3 12 +- -4 2 8 +1 -1 हो जाए, +-1, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा जी, तो तकसीम करेगा, 0 को जो भी रकम तकसीम करती है क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो तजज़ी कर लेनी है, पहले और आखिरी को ज़रब देंगे तो क्या बनेगा -3। अब 3 1 3 में से 1 निकल जाए तो 2 भी आ जाता है, 3k² - 3k + 1k -1, तो ये क्या आ जाएगा 3k कॉमन, k -1 + 1 कॉमन, तो ये भी k -1 दोनों के साथ आ गया ना। ऐसे ही 3k + 1 इक्वल किसके है जी, k -1 बराबर 0 के, 3k + 1 ये भी बराबर है, k का जवाब क्या आ गया फिर, तो इधर क्या आ गया -1 हो गया ना, तो ये -1/3, ये आपके पास k की वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की ही टाइप का है। फ़र्क दोनों में एक ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि अगर मुकम्मल मरबा हो तो के की कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ बताई गई है कि अगर रूट्स बराबर हों तो फिर के की कीमत मालूम करनी है। मुकम्मल मरबे होने का मतलब भी यही है कि इसको बराबर आपने 0 के रख लेना है। रूट्स बराबर होने का मतलब भी यही है कि आपने इसको किसके बराबर कर लेना है, 0 के कर लेना है। क्योंकि आपने देखा जब फ़र्क निंदा 0 के बराबर था तो उसके जो रूट्स की नेचर थी वो ये थी कि वो बराबर भी होते हैं और ना तक भी होते हैं। तो हमने ये अब इसको करना, मुकम्मल मरबा भी होते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं आगे क्या होता है जी। तो ए की कीमत क्या है जी +2, बी की क्या आ गई जी -5 × k + सी की क्या आ गई, तीनों कीमतें आ गई। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, फ़र्क निंदा मालूम करें जी। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, फ़र्क निंदे को। फ़र्क निंदे का फार्मूला है b² - 4a, b की वैल्यू है -5 × k + 1, इसका
-4 a की वैल्यू क्या है जी 3k + 2c की वैल्यू क्या है 2k + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हम 3 कर रहे हैं। इससे पहले जो दोनों पार्ट हैं वो इससे आसान है, वो आप लोगों ने खुद करने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 का स्क्वायर 25, अब k + 1 का स्क्वायर -4, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब 3k ने 2k से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6k स्क्वायर। अब 3 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9k। अब 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 2s are 6 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएं जी आप, 25 k स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × k × 1, ये चीज़ आ गई। अब -4 अंदर क्या बच गया जी 6k स्क्वायर, ये 9k और 4k कितने k बन जाएंगे हाँ जी 13k + 6। अब 25 इंटू क्या बन गया k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, + 2k -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 24k स्क्वायर। अब 13 4s are 52। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25k स्क्वायर + 25 + 50k -24k स्क्वायर -52k जी 52k -24। अब ये k स्क्वायर है 25 और ये 24, पीछे कितने रह जाएंगे k स्क्वायर। अब ये 50k हैं, ये 52 हैं, पीछे कितने रह जाएंगे -2k। अब ये 25 हैं और ये 24 हैं, पीछे क्या रह जाएगा 1। अगर ये यहाँ पे आ गया, इसको सिंपलीफाई करने से पहले आपने लिखना है अगर रूट्स बराबर हों तो, अगर रूट्स बराबर हों तो इसको आपने किसके इक्वल कर देना है, k स्क्वायर -2k + 1 = 0 के। ये आपकी दो दर्जे मसावात बन गई है। दो दर्जे मसावात ही है ना, जिसमें पहला स्क्वायर वाला होता है, दूसरा स्क्वायर के बगैर वाला होता है और तीसरा x के वेरिएबल के बगैर वाला होता है। अब फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा k स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कौन से दो डिजिट लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, -1 2 करें तो -2 भी बन जाता है और माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बताया बाबर आपने, -k प्लस इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है, आगे वालों में से अलग कॉमन लेना है। k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये भी k -1 ही हो जाएगा। तो k -1 दोनों के साथ है, k -1 तो k दोनों को क्या करना है 0 के बराबर कर लें जी, k -1 बराबर 0 के, दोनों 0 के बराबर आ गए। तो ये k का जवाब क्या आ जाएगा 1, इस तरफ भी k का आंसर क्या आ जाएगा जी 1। ये आपके पास k का आंसर आ गया, k = 1। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1 के हमने पहले जो है वो 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने उसमें प्रूव करना है, साबित करना है कि अगर उसके रूट्स बराबर हों तो उसमें हमारी वैल्यू जो है वो c² = a² × 1 + m² आ जाता है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करते हैं, या तो आप c² की वैल्यू पुट कर दें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद जब आप रूट्स बराबर हों तो, या तो c² की वैल्यू पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एंड पे जवाब जो है वो 0 आना चाहिए। ये भी तरीका ठीक है। अगर नहीं तो आप इस जो इक्वेशन है उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 बराबर कर दें तो आपके एंड पे ये जवाब आ जाए, तो इसका मतलब है आपका सवाल जो है वो ठीक है, साबित हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास क्या है जी, ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, इसमें फार्मूला लग जाता है ए प्लस बी का, स्क्वायर है ना सबका, मरब्बा है सबका, तो ए प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला वो क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम जो भी है फिर सेकंड रकम जो भी है तो बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया 2m एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स को बाद में लिख लें माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब हमारे पास क्या चीज़ बन गई है जी, एक्स स्क्वायर वाली रकम 2 ये है, इसके अलावा तो एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली रकम ये है, इसको अलग कर लें जी 2m सी एक्स। अब एक्स के बगैर वाली एक रकम ये है और एक रकम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर किसके है, 0 के। अब हमने इसमें से हम 2 दर्जी मसावात अलग बनानी है, जैसे 2 पहले चैप्टर से हम करते आ रहे हैं। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के साथ x है 2m सी साथ क्या है जिसके, और ये x के बगैर हैं दोनों रकमें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें से हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2 दर्जी मसावात बन गई है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होती है वो क्या होती है, ए होती है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है जी वो ए है, एक्स के साथ जो भी होता है वो क्या होता है, और विदाउट एक्स जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है जी, ये सी आ गया हमारे पास। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, फर्क निर्णय जिसको कहते हैं, हाँ जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला है ना। अब ये तीनों कीमतें आपके पास आ गई हैं, आपने ये तीनों कीमतें इसमें लगा देनी है। तो b की कीमत क्या लगेगी, b की 2mc, ठीक है, 2mc b की जगह पे लग गया, माइनस 4 a की जगह पे, a की कीमत क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, c की कीमत क्या है जी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 2 2 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को अंदर क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे। हाँ जी 1 ने दोनों के साथ ज़रब किया, 1 ने c के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, 1 ने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ये भी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये प्लस का था और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया ना। अब इसके अलावा कैंसिल तो नहीं होता कोई, ठीक है, नहीं हो रहा ना। अब हमारे पास क्या है जी 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ तक जब आ जाए तो आपने अपने क्वेश्चन की जो कंडीशन है, शर्त है, उसकी तरफ गौर करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपने सवाल की शर्त जो है वो क्या है, आपके जब रूट्स बराबर हों तो आपका आंसर ये आता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर रूट्स बराबर हों, चाहे आप c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये बराबर 0 के आ जाए, तब भी आप, इसका मतलब ये होगा कि रूट्स बराबर हैं।
रूट्स बराबर है। ये कल वाले पोर्शन में हमने किया था। नहीं तो आप इस जो भी आपका बचा है इसको ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो के इक्वल, तो आपका एंड पे वो जवाब आ जाए सी का। इसका मतलब है तब भी रूट्स बराबर हों तो वो चीज़ साबित हो जाती है। तो हम इसको जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे, अगर रूट्स बराबर हों तो रूट्स बराबर हों तो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर। वेरी नाइस भाई, शाबाश। रूट्स बराबर होने का मतलब है कि आपका जो फ़र्क निंदा है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये ज़ीरो के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, फ़र्क निंदा। फ़र्क, कल ये सवाल हमने फ़र्क निंदा वाले किए थे। फ़र्क निंदा जो है डिस्क्रिमिनेंट ये बराबर ज़ीरो के है। अब आपने क्या करना है, ये 4 सब में से नज़र आ रहा है, 4 तो सबके साथ है, इसके अलावा 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, तकसीम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो को जो रकम तकसीम करती है वो ज़ीरो ही हो जाती है। तो हमने सी की रकम निकालनी है, सी दूसरी साइड पे चला जाए, प्लस का हो जाएगा ना। अब इनमें से ए कॉमन आ जाता है, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपने जो चीज़ साबित करनी थी वो आ नहीं गई। इसका मतलब यही है कि ये अगर इसके जो रूट्स हैं अगर बराबर हों तो ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप सी की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे सी की जो रकम है वहाँ पे उसकी ये वैल्यू लगा दें, तब भी आपके पास एंड पे जो जवाब है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर समझे कर लेना। हाँ जी, हमने अभी क्वेश्चन नंबर किया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने साबित किया था कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन तीनों में से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। वहाँ पे हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है, वो शर्त मालूम करनी है कि इसके जो रूट्स हैं वो आपस में अगर इक्वल हों तो किस शर्त पे ये इक्वल होते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमारे पास है एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल किसके है जी, ज़ीरो के। अब हमारे पास ये फिर वही फार्मूला बन गया है। फार्मूला कि कौन सा है जी, a प्लस बी के स्क्वायर वाला। a प्लस बी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला है। तो आप 2ab को दरमियान में भी रख सकते हैं, एंड पे भी लिख लें, फार्मूला यही है। तो आपने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट रकम इंटू सेकेंड रकम माइनस 4ax इज इक्वल किसके है जी, इज इक्वल टू 0 के। अब ये आ जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2mc माइनस 4a बराबर किसके जी, 0 के। अब थोड़ी सी इसकी तरतीब ठीक करते हैं। पहले x स्क्वायर वाली होनी चाहिए, फिर x वाली होनी चाहिए, फिर x के बगैर वाली होनी चाहिए जी। x स्क्वायर वाली है m स्क्वायर x स्क्वायर, x वाली ये दोनों रकमें x वाली हैं, तो आप इनको लिखें 2mc x माइनस 4ax। तो ये c स्क्वायर जो है ये ऐसी रकम है जिसके साथ x नहीं है। हमने तरतीब ठीक की, ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद अब हमारे पास ये दोनों रकमें ऐसी हैं जिनके साथ x है, x कॉमन हो जाते हैं इनमें से, तो x कॉमन ले लेते हैं। m स्क्वायर x स्क्वायर ये 2mc माइनस 4a कॉमन क्या चीज़ आ गई जी, x प्लस c का इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब a की वैल्यू क्या है हमजा, वेरी नाइस, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है ना वो a है, यानी कि m स्क्वायर जो है ये a की वैल्यू है, x के साथ जो भी है वो b की वैल्यू है, ठीक है, और जिसके साथ x नहीं है वो c की वैल्यू है। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या मालूम करना था, फ़र्क निंदा जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, फ़र्क निंदा का फार्मूला क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आपने याद कर लेना अच्छी तरह से। 2.1 एक्सरसाइज जो है, सारी एक्सरसाइज में यही फार्मूला लग रहा है, तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है जी, बी की वैल्यू ये है 2mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे m स्क्वायर, c की जगह पे c का स्क्वायर। कीमतें दर्ज हो गई हैं। अब आप फार्मूला लगा लें जी, a माइनस बी का फार्मूला बन गया ना। अब तो a का स्क्वायर 2mc का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट रकम 2mc इंटू सेकेंड रकम 4a माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वायर है, c स्क्वायर आ गया। अब हम आगे चलते हैं जी, क्या है जी, ये 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर c का प्लस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, a का स्क्वायर, हाँ जी ये क्या बनेगा 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 माइनस 16, हाँ जी amc, a ये सारा बन गया माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना आपकी। अब 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई है जी 16a स्क्वायर माइनस 16amc। यहाँ पे देखें आपकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स बराबर हैं। रूट्स बराबर होने का मतलब है कि आपका जो फ़र्क निंदा है ये बराबर किसके है, वेरी नाइस, बराबर किसके है। यहाँ पे आपने लिखना है अगर रूट्स बराबर हों, इफ़ द रूट्स आर इक्वल, रूट्स बराबर हों तो 16a स्क्वायर माइनस 16amc इक्वल किसके हो जाएगा फिर ये 0 के। इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, 16 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, पीछे क्या बच जाएगा a माइनस mc इक्वल किसके है जी। अब दोनों के आपने बराबर बारी बारी 0 के कर देना है। 16a बराबर 0, a माइनस mc बराबर किसके, तो ये a के साथ जो 16 है 16 है, दूसरी तरफ जाकर उसने करना है तकसीम, तो बच हो क्या जाना है उसने 0। तो इस तरफ a mc माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके c जो है प्लस को हो जाना है। तो हमारे पास जो दोनों आंसर आए हैं, एक आ गया a की वैल्यू आ गई mc, a की वैल्यू आ गई है 0। अगर आप यहाँ पे दोनों में से बारी बारी कोई भी वैल्यू लगाएं तो आपका काम जो है यानी कि ये रूट्स बराबर होंगे, तब भी ठीक है। तो आपने वो शर्त मालूम करनी थी, किस शर्त पे ये रूट्स बराबर होते हैं। तो हमारे पास शर्तें आ गई हैं दोनों, एक a बराबर 0 है और दूसरी कौन सी है, a बराबर mc। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने आपके साथ किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम अब करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगर रूट्स इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स अगर बराबर हों तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक आंसर ये बनना चाहिए a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, और या फिर a इज इक्वल टू 0। अगर ये आपके चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपका सवाल ठीक है। अगर ये चीज़ें ना आए तो इसका मतलब है कहीं सवाल में कोई मसला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देखिएगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाती है। यानी कि हमारे पास सोल्यूशन में c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc, ये x की है, प्लस b स्क्वायर माइनस ac बराबर 0 के। अच्छा, इस मसावात को हम देखें ना तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये ऑलरेडी ही 2 दर्जे मसावात है, ऑलरेडी ही। इसमें हमें पहले कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट पता है कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, और ये सारी किसकी वैल्यू है, c की। तो हमारे पास a की वैल्यू है जी c स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ac। क्लियर,
ठीक है ना। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो फ़र्क निंदा का क्या फार्मूला है? बी स्क्वायर माइनस अब ये तीन जो वैल्यू हैं ए बी और सी तीनों हमारे पास मौजूद हैं। इस फार्मूले में वो कीमतें हमने लगा लेनी है, दर्ज कर लेनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। हाँ जी, बी की वैल्यू है जी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है जी। ठीक हो गया, स्क्वायर है ना इसका। आगे -4 ए की वैल्यू क्या है जी? सी स्क्वायर माइनस ये। अब सी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी। तीनों वैल्यूज़ हमने दर्ज कर ली हैं। थोड़ी सी तवज्जो इधर चाहिए आपकी। माइनस का जो स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 आ गया ना, 2 का स्क्वायर। अब ये जो रकम है इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब -4। अब सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाना है? बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए सी की स्क्वायर 2 ये हैं और 1 ये है, सी की क्यूब बन जाएगी ना, 3 बन जाएगी ताकत। अब ए बी ने अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए बी की 1 ये है, 2 पावर ये है, कितनी बन जाएंगी? 3। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस ए भी 1 है, ए भी 1 है, ए स्क्वायर बी सी साथ आ जाएगा, बी सी। हाँ जी, बी सी। हाँ जी, ये आ गया 4। अब ये a माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला खोल लें। क्या फार्मूला है जी? वो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस बी सी का स्क्वायर, -2 फर्स्ट रकम और सेकंड रकम। अब 4 को अंदर क्या करना है हमने? ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी की ताकत जो है वो 3 माइनस माइनस प्लस 4 ए बी की ताकत 3 माइनस 4 ए स्क्वायर बी और सी। अब ये इसको अंदर चेक कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा। ए की क्या बनने की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी। आगे ये जो सारा है बोलें जी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी की पावर 3 माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी की ताकत 4 ए बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी और सी। यहाँ तक पता चला क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ इसी को हमने सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देख ले पहले, सबसे को कैंसिल हो जाता है। 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। इसके अलावा जी नहीं होता। ये आ गया हमारे पास 4 ए की पावर 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी और सी। ठीक है, अगर देखें हमारे पास जो चीज़ बताई थी उन्होंने, एक शर्त थी कि रूट्स क्या होंगे, बराबर हों तो तब लिख लेना ये, अगर रूट्स बराबर हों तो। इसका क्या मतलब है कि ये आपका जो फ़र्क निंदा आया है, डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये बराबर किसके है?
ज़ीरो के जी। 4a की पावर 4 माइनस 8a² bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² b² बराबर किसके जी? ज़ीरो के। हम देखें इसमें तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि 4 सबके साथ है, 4 सबके साथ नज़र आ रहा है ना। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार, यानी कि 4 सब में कॉमन है। अच्छा ए भी सब में है, बिल्कुल ठीक है जी। 4a कॉमन आ गया, अंदर क्या चीज़ बच गई? a³ माइनस 4 2 ज़ार 8 abc। एक ए तो बाहर आ गया ना, अब a बाहर आ गया, ये c³ प्लस b³। हाँ जी, ये कहाँ, यहाँ पे क्या चीज़ बच गई है? a b और c, ये चीज़ बच गई है। बराबर किसके है जी? बराबर किसके है? ज़ीरो के। अच्छा अब इसका मतलब है कि आपने बारी बारी दोनों को ज़ीरो के बराबर कर देना है, यानी कि इस चीज़ को भी बराबर ज़ीरो के, 4a बराबर ज़ीरो। ऐसे ही a³ माइनस 2abc और 1abc कितने बन जाएंगे? 3abc, ठीक है ना, प्लस c³ प्लस b³ बराबर ज़ीरो के। तो यहाँ पे 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो करेगा डिवाइड, तो तकसीम करेगा, तो a का जवाब क्या आ गया जी? ज़ीरो। एक शर्त ये पूरी हुई। दूसरी शर्त हम चलते हैं, तो ये 3abc इस तरफ क्या है? माइनस का, जब ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। a³ तरतीब के साथ लिख लेते हैं, b³ प्लस c³ बराबर 3abc। अगर ये देखें दूसरी शर्त भी पूरी होती है कि नहीं होती? हमारी एक शर्त ये होनी चाहिए थी, दूसरी ये होनी चाहिए थी, दोनों पूरी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सवाल अभी समझा है ये ठीक है। अगर इसमें से किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं जी।